अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जो ज़ेर इलाज है अल्लाह पाक उनको बहुत जल्द सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और जिनके जायज़ मसले मसाइल हैं अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने में उनके इस जायज़ मसले हल करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वंस अगेन एन अदर वीडियो। ये थर्ड व्लॉग है मेरा और दो व्लॉग के अंदर जितने भी व्यूज़ आए अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि जो हम मेहनत कर रहे हैं और उसमें से थोड़ी थोड़ी हमें जो है ना उसका लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं और उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं हमारे वीडियो को, जितने भी कर रहे हैं थोड़े बहुत। इंशाल्लाह इसकी टेंशन नहीं है, ये मैं दो वीडियो में ऑलरेडी कह चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये सारी चीज़ें सेट होती जाएंगी। मैं मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों तक अच्छे से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छी बातें, अच्छे से अच्छी नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। उसमें आपका साथ तो चाहिए, साथ में आपकी कुछ जो है ना फीडबैक भी हमें लाजमी चाहिए, क्योंकि आपके जो फीडबैक होंगे, फ़र्ज़ करो आप ये बोलोगे कि भाई आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, आप वॉइस को थोड़ा सा और इन्हेंस करो, आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ कि रोज़ मैं जब वीडियो बनाता हूँ उसके बाद मैं यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखता हूँ और तकरीबन मुख्तलिफ कंट्रीज़ की देखता हूँ। सेम टॉपिक होता है पर वीडियोस में देखता हूँ। लेट सपोज के वीडियो को बनाने का सही तरीका क्या है और उसके बाद जो है वीडियो को एडिट करने का और उसके बाद अपलोड करने का बेस्ट वे कौन सा है। तो मैं कोई भी यूट्यूबर उठाता हूँ पाकिस्तानी, उसकी मैं वीडियो देखता हूँ। उसके बाद एक इंडियन उठाता हूँ, उसकी भी देखता हूँ। उसके बाद कोई ब्रिटिश उठाता हूँ, उसकी भी देखता हूँ। अमेरिकन उठाता हूँ, मतलब उसकी देखता हूँ। तो उन चारों वीडियो के अंदर ना मैं एक कंपैरिजन देखता हूँ कि मतलब क्योंकि उनका जो टॉपिक होता है वो तो सेम होता है, पर उसमें ये चीज़ देख रहा होता हूँ कि कौन सी चीज़ जो है वो ऑथेंटिक है, कौन सा सही तरीके से मतलब हमें गाइड कर रहा है। या हो सकता है मैंने आपको जैसे पिछले व्लॉग में बताया था कि कोई भी आप टॉपिक जब सर्च करोगे ना यूट्यूब पर, देखोगे कि भाई मुझे फला चीज़ नहीं आ रही तो मैं ये सीखना चाह रहा हूँ, तो उसमें जो भी वीडियो होगी 10 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, उसमें यानी कि यूँ समझे कि वीडियो 10 मिनट की होगी, आपने उसको 10 मिनट अपने दिए और कीमती वक्त में से 10 मिनट आप उसको मतलब आपने उस वीडियो को दिए, तो उसमें आपको नॉलेज जो मिलती है ना वो जस्ट 2 मिनट की मिलती है। और उस 2 मिनट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो उसमें वो 2 मिनट की नॉलेज के अंदर सही कौन सी है उसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ उसके बाद उसके मतलब जो जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही या जो मैं मतलब ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा उसको मैं देखता रहता हूँ। कुछ चीज़ें रात को भी मैंने सीखी हैं। तो अभी अपना जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में 1990 टू 1999 और 2002 टू 2007 इनके बीच में कंपैरिजन हम करेंगे। इनके बीच में जो भी जनरेशन हमारी हुई है उनमें हम कंपैरिजन करेंगे। अभी देखें 1990 और 1999 के बीच में जो भी जनरेशन हमारी आई है वो जनरेशन है जिसके सामने आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे दिन पर दिन टेक्नोलॉजी जो है ना अपग्रेड हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केटों के अंदर, दुनिया के अंदर बदलाव आ रहा है, इन जनरेशन ने ये चीज़ें नहीं देखी थी। अचानक उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आई हैं तो ये थोड़े से ना कन्फ्यूज हो गए। तो इस जनरेशन ने देखा कि आज के जो जनरेशन है 2007 के बीच वाली जो जनरेशन है, 2002 टू 2007 के बीच वाली जनरेशन, वो इजीली ये सारी चीज़ें कर पा रही है। वो क्यों कर पा रही है? वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि वो जैसे मतलब वो इस दुनिया में जैसे उन्होंने चलना, घूमना फिरना, दुनिया को समझना मतलब समझा है, तो ये चीज़ें उनके सामने आ गई हैं। तो वो जल्दी से ना उन चीज़ों को उन्होंने पिक कर लिया है। वो तभी आज के दौर में वो आप जैसे देखते हो वीडियोस में कि इतना सा छोटा सा बच्चा या इतनी छोटी सी मतलब लड़की है तो उसने मतलब महीनों में, 1 महीनों में या 2 महीनों में अपना ये मुकाम बनाया है
ये उसने अपना स्टेटस बनाया है, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। इतना जल्दी कैसे? हम उसको देख ना थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, या देखते हैं कि यार ये कैसे करते हैं ये लोग। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जनरेशन ऐसी है जैसे उनको समझ में आई है दुनिया की, मतलब दुनिया में जैसे उन्होंने उठना बैठना सीखा है, और जैसे उसने मतलब दुनिया की सूझबूझ से हुई है, तो वो चीज़ें उनके सामने आ गई हैं। वो जो आज की टेक्नोलॉजी है ना, तो ये सोशल मीडिया का दौर अगर 90s के दौर में मतलब चले जाएँ तो वो इतना ख़ास नहीं था। ये वही दौर था अखबारों वाला। आपको मतलब जो भी ये वीडियोस देखेंगे ओल्ड एज, तो उनको पता होगा मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। तो वो इतना मतलब ये सोशल मीडिया नहीं था, ज़्यादा उनका रुझान नहीं था। छोटी छोटी चीज़ें होती थी, मतलब कि टीवीज़ का दौर था। आजकल तो आप देख रहे हैं टीवीज़ भी अपग्रेड हो गए। वो टीवीज़ जो हो मतलब थे वो भी अभी नहीं रहे। और मतलब कोई मतलब फ़र्ज़ करो अगर आप सर्वे करना चाहो, तो अगर 1000 घर आप ढूंढो तो उसमें से 1 से 2 घर मिलेंगे जहाँ पे आपको टीवी मिलेगा, वरना टीवी भी नहीं है। ठीक है, तो आज के दौर में देखें तो टीवी हर किसी के हाथ में है, जैसे कि ये मोबाइल। तो ये कितना डिफरेंसेस है। अभी वो पिछले मतलब 1990 वाले जो जनरेशन थी उसके अंदर सूझबूझ थी, उठना बैठना ये सारी चीज़ें थी। और उनको अभी के दौर के अंदर अगर हम जिम करना चाहें और उनको बोलें कि भाई आपने एक वीडियो चैनल बनाना है, उसके सामने बैठना है, कैमरा के सामने बैठना है, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट हो जाएगा। उसको समझ नहीं आएगी यार मैंने क्या करना है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। हमने कभी ये चीज़ें देखी नहीं है, कभी इन पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया, और हमारे ज़माने ये चीज़ें थी भी नहीं। तो मैं इन चीज़ों को कैसे मतलब सेट कर सकता हूँ। मैं मतलब इन पे तो मेरी जो अपनी नेचर है उस पर फिट ही नहीं बैठेगी। मगर 2002 टू 2007 वाली जनरेशन जो है, उसको अगर जब हम ये चीज़ें बताएंगे, वो बोलेंगे कि भाई आप हमें सिखा रहे हैं, हमें तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। क्योंकि उनको क्यों आ रही है, वो इन कामों में अंदर इतने मतलब परफेक्ट तरीके से ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। क्योंकि ये जैसे बड़े हुए हैं, जैसे उन्होंने दुनिया देखी है, ये सारी चीज़ें उनके सामने पहले से ही मौजूद थी। 90s के दौर में ये चीज़ें नहीं थी। ये हमारे यहाँ पे जो मोबाइल के कैमरा की रेजोल्यूशन होती है, रेजोल्यूशन, ये मोबाइल, ये कैमरे, ये सारा कुछ उस टाइम नहीं थे। मतलब होंगे दुनिया में, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं थे। मतलब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हिसाब से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ें तो थी, पर पाकिस्तान के अंदर नहीं थी। जैसे अभी भी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे इलाके भी होंगे जहाँ अभी भी बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल क्या टीवी तक नहीं होगा। वो जो टीवी का दौर ख़त्म हो चुका है वो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ उन एज में 90s और 99 के बीच की जो एज है उसमें मैं भी शामिल हूँ। जैसे कि देखें, अगर मैं अपनी एज को हटाकर दूसरे लोगों की एज को देखकर अगर मैं उनको देखूं, उनकी पर्सनैलिटी को देखूं, और उनके जो आज के दौर में सोशल मीडिया के साथ जो लगाव है वो मैं देखूं, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को उन्होंने पिक किया हुआ है। तो ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही लेंगे ज़िंदगी गुजारने का, और कोशिश करेंगे कि मतलब ये चीज़ें सीखें, और सीखनी भी चाहिए। क्योंकि इंसान को पूरी ज़िंदगी सीखना चाहिए, सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती, चाहे वो मतलब किसी भी एज में हो, किसी भी दौर का हो, वो सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप फ़र्ज़ करो 6-7 साल की उम्र से वो सीखना चाहो तो सीख सकते हो, अगर आप 60-70 साल की उम्र के भी वो सीखना चाहो तब भी सीख सकते हो। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।